नमस्कार दोस्तों। अजरबैजान जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इशू हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इशू या फिर कोई और इशू हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, हर इशू में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है क्योंकि अजरबैजान के बहुत अच्छे संबंध है पाकिस्तान से। वहीं दूसरी तरफ भारत के अच्छे संबंध अर्मेनिया से देखने को मिलते हैं। इसी कारण से भारत ने अर्मेनिया को, जब अजरबैजान के साथ में युद्ध हुआ तो हथियार सप्लाई करना शुरू किए और इन हथियारों ने अजरबैजान में जो तहलका मचाया है, उसके बाद अजरबैजान को यह बात क्लियरली समझ में आ चुकी है कि भारत के हथियार पाकिस्तान से 10 गुना बेहतर है। इसी कारण से अब अजरबैजान भारत की शरण में आया है और मांग कर रहा है कि भारत के हथियार अजरबैजान को मिल जाएं। हालांकि अजरबैजान डायरेक्टली भारत की शरण में नहीं आया, इसने तीसरे देश के थ्रू प्रयास किया है कि भारतीय हथियार इसको मिल जाएं, जिसके बाद न्यू दिल्ली ने अजरबैजान को बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। अब ये जवाब क्या है, इसे मैं शुभ अली चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट है उन सबको कवर कराया जाएगा। वन ऑन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा सबसे ऑफलाइन रेट के कम रेट में। अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जाते हो तो यही कोर्स आपको 1.25 से 2 लाख रुपए के बीच में पड़ेगा, बट अनअकैडमी आपको यही कोर्स को देगा 59,999 के अंदर, अगर आप 20 दिसंबर के पहले पहले इन कोर्सेज को परचेस करोगे तो। अगर आप इन कोर्स को परचेस करके करना चाहते हो या फिर और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो इन कोर्सेज के बारे में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, 1991 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट कंट्री सोवियत यूनियन में से हटके बनी, जिनका नाम था अर्मेनिया और अजरबैजान। और इन दोनों ही देशों के बीच में इशू था नगोर्नो काराबाख को लेके। 1993 में युद्ध शुरू हो जाता है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, और इस युद्ध को जीतता है अर्मेनिया और 20% तक अजरबैजान की टेरिटरी को भी कैप्चर कर लेता है इस समय पर अर्मेनिया। और 1994 के अंदर बिश्केक प्रोटोकॉल होता है, दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो जाता है। उसके बाद इन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं पर युद्ध नहीं छिड़ता। 2020 में अजरबैजान अब पावरफुल होता है, अर्मेनिया की पावर कम होती है। अजरबैजान 2020 में फिर युद्ध छिड़ता है और इस बार अर्मेनिया की हार होती है, जिसके बाद नगोर्नो काराबाख से बाकायदा अर्मेनियन लोगों को भगा दिया जाता है। अजरबैजान की इस जीत के पीछे जो मेजर कारण था वो थे अजरबैजान के पास मौजूद सोफिस्टिकेटेड हथियार, जो कि उसे पाकिस्तान और टर्की से मिल रहे थे, खास रूप से टर्की से, क्योंकि टर्की जो है वो एक नाटो कंट्री है और इसके पास में मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट अवेलेबल है। और यही हथियार टर्की ने अजरबैजान को सप्लाई किए थे। टर्की का TB2 किलर ड्रोन और बाकी सारे हथियार आपको अजरबैजान के अंदर देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से फाइटर जेट लेने की बात भी अजरबैजान द्वारा की जा रही है। अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान के बीच की दोस्ती केवल डिफेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल लेवल पे भी है। इसी कारण से आए दिन अजरबैजान पाकिस्तान को पॉलिटिकल मैटर्स में सपोर्ट करता आया है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली भारत के अपोजिट में आ जाता है। इसके पीछे कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब भारत के अंदर लाया गया तो उसके बाद अजरबैजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए भी सेम इशू अजरबैजान की तरफ से उठाया गया था, पाकिस्तान के सपोर्ट में और इंडिया के विरोध में। कश्मीर के मैटर के अंदर अजरबैजान पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के अंदर भी अजरबैजान द्वारा भारत को सपोर्ट नहीं किया गया है। इन सारी चीजों को देखते हुए भारत ने भी अजरबैजान से अपने संबंधों को बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि भारत ने अपने संबंधों को अर्मेनिया से बेहतर बनाया, क्योंकि अर्मेनिया पॉलिटिकल रूप से भारत को सपोर्ट करता आया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मैटर हो, चाहे वो और कोई भी इशू हो। सैन्य, शिक्षा, रणनीतिक ट्रेनिंग और अनुभव, इन सारी चीजों के अंदर भारत और अर्मेनिया आपस में अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। इसी कारण से इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भारत ने हथियार अर्मेनिया को देना शुरू कर दिए हैं,
जिसके बाद अर्मेनिया के पास में भारत के सोफिस्टिकेटेड हथियार जैसे पिनाका, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ये सब मौजूद है। जिसके बाद अर्मेनिया ने भारत से लगभग 600 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं और भारत का सबसे बड़ा डिफेंस का खरीदार ही अभी अर्मेनिया बना हुआ है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में भी अर्मेनिया भारत से और हथियार खरीदने वाला है। अर्मेनिया ने अस्त्र मिसाइल को खरीदने का भी यहाँ पर एक नया चीज जो है वो शुरू किया हुआ है। ऑलरेडी डिस्कशन वगैरह चल रहे हैं कि भाई अर्मेनिया जो है वो भारत से अस्त्र मिसाइल वगैरह खरीदेगा, जिसके बाद भारत और अर्मेनिया के बीच के डिफेंस रिलेशन और बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन अर्मेनिया को हथियार सप्लाई करते हैं फ्रांस और ग्रीस भी, जिसके बाद टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के खिलाफ फ्रांस, ग्रीस, भारत और अर्मेनिया की एक एक्सिस बनती हुई दिखाई दे रही है। जिसके बाद अजरबैजान ने भारत को हजारों बार क्रिटिसाइज किया, फ्रांस को क्रिटिसाइज किया, ग्रीस को क्रिटिसाइज किया फॉर सप्लाइंग वेपन टू अर्मेनिया। पर भारत का कहना सीधा था कि भाई हम हथियार सप्लाई नहीं कर रहे हैं, अर्मेनिया हमसे हथियार खरीद रहा है। अब सामने से कोई खरीदार आएगा तो दुकानदार सामान बेचने से मना थोड़ी कर सकता है। इसी कारण से भारत जो है वो अर्मेनिया को हथियार बेच रहा था। अब ये हथियार बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के निकले, इतने बेहतरीन क्वालिटी के निकले कि अर्मेनिया लगातार इन हथियार को खरीदता जा रहा है और अजरबैजान के मन में भय उत्पन्न होता जा रहा है। अजरबैजान ने भी यहाँ पे क्लियरली देख लिया कि यार भारत के हथियार जो है वो बहुत अच्छा बैटल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के हथियार के मुकाबले 100 गुना बेहतर है। इवन टर्की के ऊपर भी बहुत ज्यादा समय तक डिपेंडेंसी अजरबैजान नहीं रख सकता, क्योंकि आज के समय पे भले टर्की एक नाटो कंट्री है, बट उसके बावजूद भी टर्की के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। इस वजह से अब अजरबैजान को लग रहा है कि यार भारत से अपने संबंध जो है वो ठीक करना पड़ेंगे। इसी कारण से अजरबैजान अब भारत की शरण में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अजरबैजान ने तीसरी कंट्री जो भारत से अच्छे रिलेशन रखती है, हालांकि इस देश का नाम यहाँ पर किसी भी न्यूज़पेपर में बताया नहीं गया, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता, बट हर न्यूज़पेपर के अंदर फ्रेंडली कंट्री नाम से ही इसे संबोधित किया गया है। तो कोई तीसरी फ्रेंडली कंट्री है, उससे अजरबैजान ने बात करी कि यार भारत से बात कर लो, वो हमको हथियार प्रोवाइड कर दे तो बहुत अच्छा है। वो तीसरी कंट्री फिर भारत के पास आई और फिर उस तीसरी कंट्री ने भारत को कहा कि यार अजरबैजान को हथियार दे दो। तो भारत ने क्लियरली कहा कि देखो, हम खुद हमारे बायलैटरल रिलेशंस और प्रायोरिटीज, क्या कहा, बायलैटरल रिलेशंस और प्रायोरिटीज निर्धारित करते हैं। हमें कोई बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमें अर्मेनिया को हथियार देना है या अजरबैजान को। अजरबैजान को देना है तो कब देना है, और अजरबैजान को नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। और ये क्लियरली ये दर्शाया गया है कि भारत ने किसी भी कंडीशन में अब अजरबैजान को हथियार नहीं देने, क्योंकि अजरबैजान का जो स्टैंड है वो एंटी इंडिया दिखाई देता है कई सारे मसलों में। इवन अजरबैजान पाकिस्तान से बहुत क्लोज संबंध रखता है, इस वजह से भारत के हथियार अगर अजरबैजान को सप्लाई किए जाएंगे तो उन हथियार का एक्सेस हो सकता है पाकिस्तान को लग जाए और फिर पाकिस्तान उनके तोड़ ढूंढने के लिए काम करना शुरू कर दे। इसी कारण से भारत ने अजरबैजान को हथियार देने से अब क्लियरली मना कर दिया है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, अगर आपको हमारे सेंटर के ऊपर विजिट करना है बिल्कुल से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के कोर्सेज खरीदना है तो केवल 59,999 के अंदर कंप्लीट जीएस का फाउंडेशन कोर्स विद ऑल द फैसिलिटीज आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आप बिल्कुल से यहाँ पर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय लाइफ। जय हिंद, जय भारत।